पूरे प्रदेश के लोगों के सामने रखो ताकि सरकार को एक आईना दिखे। और इसके साथ साथ जो कल बहादुरगढ़ में हुआ, जिस तरह से जगदीश नंबरदार ने, जो चौधरी मांगेराम जो राठी जो थे, जो चौधरी देवीलाल जी की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, जो उनका सुसाइड हुआ, वो दुखद खबर है। लेकिन उसमें जिस ढंग से सरकार ने एक बड़ी जल्दबाजी करी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ भी उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। ये सब चीजें करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। पुलिस के जुम्मे लगाना चाहिए था कि सुसाइड के पीछे क्या कारण है, और पहले सारे कारणों की जांच करके पता करके उसके बाद फिर कोई उन्होंने एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी। बड़ी हैरानी की बात है, जो एसएसपी झज्जर है उस समय हम यह स्वीकार करते हैं कि 26 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो, और उस ऑडियो में चौधरी नफे सिंह राठी का नाम लिया गया कि इनकी वजह से मैं कल को अगर कोई आत्महत्या करता हूं तो उसके जिम्मेवार ये है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उसने ये ऑडियो वायरल करके उससे पहले कहीं पुलिस में कोई भी एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस 4 साल का जो प्रकरण बताया जा रहा है, तो 2019 का जिक्र किया गया उसमें, तो मैंने पूरा ऑडियो सुना है। उस 2019 से लेकर के 2023 आ गया, अब तक एक बार भी ना तो जगदीश नंबरदार की तरफ से, ना उसके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ थाने में कोई कंप्लेंट दी गई। अगर चौधरी नफे सिंह राठी उनको कहीं हरास कर रहे थे तो फिर कंप्लेंट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक बार राठी साहब के दूर के रिश्ते में भांजा लगता है, उसके साथ जगदीश का कोई विवाद हुआ था और उसमें जगदीश राठी साहब के पास गया और जाकर के कहने लगा, ये रिश्ते में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, चाचा कहते हैं कि तो हमारा समझौता करा दे। इन्होंने बैठ करके इनका आपस में समझौता करा दिया और समझौता होने के बाद वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद इनका उनका कोई आज तक का दूर नजदीक का वास्ता भी नहीं। नंबर 2, जो 26 तारीख को ऑडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब उसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही थी, होम मिनिस्टर से कहा जा रहा था, तो 26 से लेकर के अब तक पुलिस जो है या सत्ता में बैठे लोग अपने उस कार्यकर्ता के प्रति गंभीर नहीं थे? क्या उस वक्त कोई कंप्लेंट लेकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? उस वक्त राठी साहब के एक साथी का जिसका नाम लिया गया, इनकी तरफ से थाने में एक रिपोर्ट जाकर के दर्ज कराई गई कि ये जो ऑडियो बनाई गई है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है, इसलिए इसकी तुरंत जांच की जाए और जांच की जाए। इसमें जो लोग भी कोई दोषी है या जो सुसाइड करने की बात करता है या जिसको ये ऑडियो बनाने के लिए मजबूर किया है किसी ने, उन लोगों का पता कराया जाए। अगर हम कहीं इसमें शामिल है तो उनको बुला करके पुलिस स्टेशन में इसके लिए उनसे कंप्लेंट ली जाए। ये सर्टिफाइड कॉपी है जो उस वक्त पुलिस में दी गई थी, ओरिजिनल कॉपी है। एसएचओ ने इसको रिसीव किया है और एसएचओ ने उसके बाद जगदीश को थाने में बुलाया और जगदीश ने एसएचओ के सामने ये बात स्वीकार करी कि मैं शराब के नशे में था। उस ऑडियो में भी साफ पता चलता है
कि जब उस वक्त उसने ये ऑडियो बनाई थी उस वक्त पूर्ण रूप से शराब के नशे में था, और उसने कहा कि मैंने गलती से ये सब चीजें कही है, आप इसको रफा दफा करो, मैं इसके लिए विधायक जी से, नफे सिंह जी से अपने आप बात कर लूंगा, उनसे माफी मांग लूंगा। ये तो एक सबूत है उस चीज का कि इन्होंने तो अपनी तरफ से कंप्लेंट दे रखी है, और उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से किसी भी थाने में आज तक कोई एफआईआर नहीं कराई। राठी साहब के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर नहीं है। कितनी जल्दबाजी के अंदर एसआईटी का गठन किया गया, और एसआईटी बना करके एसआईटी के लोग और किसी से पूछताछ करने के लिए नहीं गए, और किसी को नोटिस नहीं दिया कि हम आपसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। एसआईटी का मतलब होता है कि हर चीज की पहले नोटिस दे करके उसकी जांच पड़ताल की जाए। सीधा राठी साहब के घर पे पुलिस की जिप्सियां भेज दी, डीएसपी स्वयं गया, डीएसपी के साथ 2 पुलिस की गाड़ियां और गई, एक सिर्फ दहशत बनाने के लिए कि हम तो भाई इस मामले के अंदर जो है आपको अरेस्ट करेंगे। अगर कोई कसूरवार है तो हम नहीं कहते कि उसको अरेस्ट ना करो, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल आदमी को बदनाम करने के लिए इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये देखो, इनके मामले में तो एसआईटी बना दी, और एसआईटी ने जाकर के इनके घर पे रेड भी मार ली। दूसरी तरफ एक कोचवाड़ा जो मामला है, जो संदीप सिंह का इशू है, वो कितना सीरियस मामला है। उसके अंदर सरकार ने अपनी तरफ से एक एसआईटी बनाई थी, ममता जी जो एडिशनल डीजी है उनके नेतृत्व में 2 आईपीएस अफसर लगाए थे साथ में। 15 दिन का वक्त दिया था कि हम 15 दिन के अंदर इसकी जांच करके पूरे मामले की और सार्वजनिक करेंगे, रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। आज तक किसी ने एक बारी भी किसी को कोई नोटिस नहीं दिया और कोई पूछताछ नहीं करी। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि सरकार कितनी सीरियस है। किस तरह से किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को, किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर कलंकित करने के लिए कितने छोटे हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमारी डिमांड है इसमें कि बजाय हरियाणा की पुलिस से इसकी जांच करा के इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए, इसको भी और संदीप सिंह वाले मामले को भी, दोनों को सीबीआई को दे देना चाहिए, ताकि ये साफ हो कि उसने सुसाइड क्यों किया, उसके पीछे कौन लोग थे। जो ऑडियो बनाई गई, उस ऑडियो को सबसे पहले वायरल किसने किया? उस ऑडियो को वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, जेजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का एक सदस्य है जो भादुरगढ़ का रहने वाला है और रहता है पंचकुला में, जिसका नाम है सनबीर सिंह दलाल। उसके पास ऑडियो कहां से गई, इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए पुलिस को कि उसने सबसे पहले उसको जारी किया और फिर जारी करने के बाद उसके पास गई तो कहां से गई। यहां तक भी इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है कि ये ऑडियो बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसी व्यक्ति का है। ये जेजेपी वालों का एक षड्यंत्र है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। सीबीआई से जांच होगी तो सारी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। हमें दुख है इस बात का, जो जगदीश नंबरदार जिसकी सुसाइड हुआ है, उसका छोटा भाई हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो हर रोज पार्टी के जो भी कोई पार्टी की मीटिंग है उन सब मीटिंगों में आता है, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी उसके में लगाते हैं वो उस काम को पूरा करता है। सुसाइड वाले दिन भी वो मेरे पास आया हुआ था। अगर कोई ऐसी बात होती तो 100% मेरे आगे जिक्र करता है। जो मुझे पिछले 4-5 वर्ष से लगातार मिलता है वो कभी ना कभी मेरे आगे भी इस बात का जिक्र करता है कि जी हमें नफे सिंह की वजह से ये परेशानी है। आज तक कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं करी। आप सभी उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कभी जिक्र किया है। ये मान के चलो, अगर आदमी को कोई मानसिक पीड़ा होगी, किसी से कोई तकलीफ होगी, अगर वो किसी के करीब होगा तो उसके आगे जरूर जिक्र करेगा। उसने एक दिन भी जिक्र नहीं किया।
तो ये सारा जो मामला है, इस सारे मामले की जांच हर हालत में सीबीआई को सौंपनी चाहिए सरकार को, ताकि सारी चीजें लोगों के सामने आए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। ये एक साजिश है। ये साजिश किसने करी, किसने रचा इस साजिश को, उस आदमी का नाम सामने जरूर आना चाहिए। अभय जी, आपने कहा कि ऑडियो वायरल होने की आपने शिकायत भी दी है कि इसकी जांच कराई जाए। उस शिकायत कब दी थी, कौन सी तारीख थी? और ये 27 तारीख को दी हुई है। 27 तारीख को 27 दिसंबर 2022 को। तो इस वाले मामले में बुलाया गया था सिर्फ थाने के अंदर नफे सिंह जी को भी, या फिर किसी को नहीं बुलाया? किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। सिर्फ उसको जगदीश को कहते हैं बुलाया गया। एसएचओ ने उससे पूछताछ करी, उसके बाद डीएसपी ने भी उससे बात करी। ये सारी चीजें डीएसपी और एसएचओ बता सकता है कि जब उन्होंने उसको बुलाया था तो उससे आपकी क्या बातचीत हुई। अगर उसने उस वक्त भी नफे सिंह का नाम लिया कि नफे सिंह से मुझे डर है, तो फिर उनको उसी वक्त उससे एक एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए थी और चौधरी नफे सिंह को नोटिस देकर के पूछताछ करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? तो ये एक साजिश है। अब किसने इस साजिश को रचा है, कौन इसका जिम्मेवार है, वो तभी सामने आ सकती है जब इसकी निष्पक्ष जांच हो। एक पार्टी को घसीटना क्या मानते हैं कि राजनीतिक साजिश हो सकती है, और कौन इसके पीछे है? ये साजिश ही है तो, और मैं क्या बता रहा हूं आपको। साजिश, अगर ये साजिश नहीं है तो फिर 27 तारीख को जब इन्होंने कंप्लेंट दी, तो इसके बाद जगदीश से जो पूछताछ हुई, उसके बाद अगर कहीं जगदीश नाम लेता इनका, तो फिर एफआईआर होनी चाहिए थी। उसको पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, उसकी मदद करनी चाहिए थी, इनको बुला करके उसके सामने बैठा करके सारी चीजों को पूछना चाहिए था। लेकिन ये साजिश जो है, इसके पीछे 100% कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है जो इस तरह की साजिश रच करके हमारी पार्टी को कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको इस बात का डर है कि हमने एक बड़ा फैसला ले रखा है, हम फरवरी के महीने से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। इनको इस बात की चिंता है कि उस पदयात्रा के दौरान पूरे प्रदेश भर में आपकी जो आज तक की राजनीतिक गतिविधियां रही है, उनके बारे में हम लोगों के बीच में खुल करके बताएंगे। एक एक गांव शहर जा करके इनकी पोल खोलने का काम करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया, किस ढंग से इन्होंने युवाओं की अनदेखी करी है, युवाओं को बजाय रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने के, नौकरी देने के, कहीं नशे के कारोबार से जोड़ने का इन लोगों ने काम किया है, जो आज चरम सीमा पे हरियाणा में है, जिसको रोकने की बजाय सरकार की तरफ से संरक्षण है। इनको इस बात की चिंता है कि हम इनके लिए कल को बड़ा संकट बढ़ेंगे, इसलिए हमारी पार्टी को रोकने के लिए इस किस्म के षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। अभी भी जब भी कोई शिकायत थाने में दी जाती है तो दोनों पार्टियों को बुलाकर एक राजीनामा भी हो जाता है कि यदि शिकायत सही नहीं है तो इसमें कोई उनकी तरफ से कोई राजीनामा लिखा गया? जैसे आपने कहा जगदीश को बुलाया और एसएचओ डीएसपी के बीच बात भी हुई, उनको पूछा, उन्होंने कबूल किया कि वो शराब के नशे हाँ, में थे। अब उससे उन्होंने क्या बात करी तो वो बताएंगे। लेकिन इन्होंने किसी भी व्यक्ति को, जिन लोगों के नाम लिए गए उनमें से एक को भी पुलिस स्टेशन में बुला करके नहीं पूछा गया कि सारा मामला क्या है। फिर आप एक चीज बताओ ना, आज उन्होंने ये कहा है कि भी मेरी मौत का जिम्मेवार नफे सिंह राठी है। अगर नफे सिंह राठी का इतना प्रेशर और दबाव था तो फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट पहले क्यों नहीं दी? देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? कोई आदमी मरने से तो अच्छा है जाकर के पहले अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, नहीं कराएगा। 2019 से बात की जा रही है, आज 2023 आ गई, 4 साल हो गए। 4 साल में कितनी दफा वो लोग मुख्यमंत्री से मिले होंगे, मिनिस्टर से मिले होंगे, कभी एक बार भी जिक्र नहीं, कभी एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, अगर मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं कम से कम पुलिस के बीच में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? मैं पुलिस को अपनी दरखास्त दूंगा कि नहीं दूंगा? कोई सबूत तो रखूंगा कि नहीं रखूंगा? प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की भी मांग कर रहे हैं वो। उनके कहने से उनकी मांग के ऊपर कोई हम इनको दोषी करार दे देंगे?
और उनके कहने से कोई दोषी हो जाएगा? ये हमारा फैसला है, ये हमने तय करना है। हमारी पार्टी ने ये फैसला लेना है कि हमें किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको किस पद की जिम्मेवारी देनी है। वो लोग कौन होते हैं? अभी जी जब कोच पर आरोप लगे थे तो आपके द्वारा जब कोच ने आरोप लगाए थे मंत्री के ऊपर, तो आपके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि मंत्री पद से हटाया जाए, उनको हटाने की मांग आप नहीं की थी सबसे पहले। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी जब आरोप लगे हैं तो पहले पार्टी से जब वहां मांग कर रहे थे अपनी पार्टी पे भी उसको आप अपनाएं? हमारे पास तो सबूत है इस बात का। सफाई तो वो भी दे रहे थे। नहीं, हमारे वो सबूत के साथ सफाई देना कहीं। हमारे पास तो सबूत है इस बात के, उनके पास कौन से सबूत है? उसने क्या सफाई दी है? आज तक वो कभी आप लोगों के सामने आया? कभी एक दिन भी प्रेस के सामने आकर के उसने बताया कि मेरे खिलाफ ये जो जितने भी कोई इस तरह की बातें कही जा रही है वो झूठी है? आता कहता, सच्चाई सामने आती, कोई सबूत लेकर के आती। ये तो आपके सामने है कि 27 तारीख को कंप्लेंट दी है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब पुलिस ने उनसे पूछताछ करके पुलिस संतुष्ट होगी कि इसमें इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। सर अब मामला दर्ज हो गया, बाई नेम मामला दर्ज हुआ है, अब क्या आप एफआईआर से नाम हटवाने की भी? हम नाम नहीं हटाना चाहते। हम ये कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो और सीबीआई से जांच और इस बात का पता लगे कि इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, किसने ये षड्यंत्र रचा है, किसने उसको मरने पे मजबूर किया, किसने उससे इन लोगों के नाम लेने पे मजबूर किया। हमें भी उसके मरने पे अफसोस है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी चीजें सामने आए, ये जरूरी है। सर क्या वो ऑडियो सुना सकते हैं, अगर आप टेलीविजन पर लाइव चल रहा है कि आप वो ऑडियो सुना सकते हैं जिसमें वो नाम ले रहे हैं, इसमें जो आप कहते हैं सबूत है आपके पास एक ऑडियो जो आई हुई है वो आपने सुनी नहीं क्या? नहीं सर सुनी है। हाँ। आपके माध्यम से सुनाई जाएगी, आप देखिए आप बात बोल रहे हो तो आपके माध्यम से सुनाई जाएगी तो वो थोड़ा सा अच्छा जाएगा, इसलिए मैं चाह नाम आ रहा नहीं, बोल रहे नाम ले रहे थे। मेरा तो मैंने आपको बताई है ना सारी बात। मैं तो आपके सामने सारी चीजें कही रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई अगर कोई दोषी है तो हम ये नहीं कहते कि आप उस दोषी को जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन किसी को निर्दोष और किसी को बदनाम करने के लिए किसी पार्टी पे इस तरह का आरोप लगा करके उसे बदनाम करने के लिए वो गलत है। इस तरह की बात भी आपके पास सामने आई थी कि कोई ऑडियो में ये भी कहा गया था कि किस व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, आप उसे हटाइए। अरे भाई ये दारू पी के कोई कुछ बोल देगा, क्या आप उन सब बातों को मान लोगे? कल को कोई आपको कहते इसको चैनल से निकाल दो, हैं? आप निकल जाओगे? क्या छोटी बातें कर रहे हो? जिस आदमी को होशो आवास नहीं था, जो शराब के नशे में था, अगर वो इस तरह की बातें करता है तो क्या उनकी बातों को कोई महत्व देगा? अगर उसकी बात में कहीं कोई दम होता तो फिर 27 तारीख के बाद पुलिस ने जब उसको बुलाया था तो फिर कंप्लेंट उससे लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करते। अभी जी खड़गे साहब ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद सभी विपक्षी दलों को बुलाया, क्या आप जाएंगे वहां पर? भाई हमें कोई निमंत्रण नहीं है इस बात का, और ये सब चीजें बाद की है। कोई निमंत्रण देगा उसके ऊपर हम विचार करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी कि हमें इस पर क्या फैसला लेना चाहिए। फरवरी से आप ये पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या शेड्यूल उसका रहने वाला है और किस तरह से अब जनता के बीच? इससे पहले क्या कोई अपनी बॉडी भी बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने 9 मेंबर की कमेटी बना रखी है और उसको ये जिम्मेवारी दे रखी है। 15 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। जो रूट इन्होंने बनाए हैं, जो रूपरेखा इसकी तैयार करी, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास समय है, हम एक एक चीज को बारीकी के साथ देख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इनेलो हरियाणा परिवर्तन यात्रा शुरू करिए, क्या कुछ परिवर्तन आप लोग यात्रा के माध्यम? हम लोगों के बीच में जो इन्होंने 8 वर्ष के अंदर इस प्रदेश में लूट मचाई है, जिस तरह से प्रदेश को कर्जे में डुबोया है, जिस ढंग से बेरोजगार बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से अलग अलग घोटाले किए हैं, उन सब चीजों का जिक्र प्रदेश के लोगों के बीच में करेंगे। और हमें विश्वास है कि लोगों को हमारी बात के ऊपर भरोसा होगा और लोग जो है इनकी जो हम इनकी पोल खोलेंगे, लोग उसके ऊपर फिर बैठ करके चर्चा करेंगे। लोग आज भाजपा से और इस सरकार से दुखी है, लोग बदलाव चाहते हैं, ये आपको भी पता है।
ये हरियाणा का और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने लुटेरों का गिरोह है। हम इस गिरोह को हर हालत से सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जी, राहुल गांधी की यात्रा से जहां कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि ये यात्रा केवल टी शर्ट दिखाने के लिए हो रही है। आप कैसा सोचते हैं इस यात्रा? आप ये मान के चलो, बुखलाहट तो है बीजेपी में, है कि नहीं है? कोई आदमी टी शर्ट पहन के, बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो इस ठिठुरती सर्दी में भी पहाड़ों के अंदर नंगे बदन रहते हैं। वो किसका जिस्म कैसा बना हुआ है, वो क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है, इस पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अभय जी, FIR का मुद्दा एक बार फिर ठंडे बस्ते में आपने जो बात आज हमने करनी थी, हमने इसी इशू पे सिर्फ चर्चा करनी थी, इस पे चर्चा कर ली। मैं कहूंगा कि आप इस मामले को, जो चीजें हमने आपके सामने रखी है, आप जनता के बीच में इस सारे इशू को जरूर स्पष्ट करें, ताकि आज कोई गलतफहमी किसी को ही है वो दूर हो जाए। लास्ट यदि पुलिस दबिश दे रही है, जिस तरह आपने भी कहा, तो यदि अब नफे सिंह जी को गिरफ्तार कर लेती है, नफे सिंह जी अब बहादुरगढ़ जाएंगे और बहादुरगढ़ जा करके सब हम DSP को या जो भी SIT का इंचार्ज है उसको फोन करेंगे और कहेंगे कि मैं अपने घर पे हूं, आपने मेरे से किसी भी तरह की कोई पूछताछ करनी, आप आओ, आपका स्वागत है। लेकिन हमें इस पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे मामले की जांच CBI से हो। युवाओं को अपनी टीम की अब आप छोड़ो इस बात को, जो बात हमने करनी थी आपसे करनी। थैंक यू। हाँ, शरद यादव जी से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ करके शरद यादव जी ने अपनी राजनीति शुरू करी थी। हमें बहुत आघात है इस बात का कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। वो बहुत स्पष्टवादी और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। वो गरीब के हमदर्द थे, कमजोर के हमदर्द थे। उन्होंने हमेशा गांव के लोग, जो खास करके बिहार में जिन्हें दबाया और कुचला जाता है, उन लोगों के लिए लड़े। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए हमारी पूरी पार्टी को और पूरे परिवार को इससे दुख है। हम चाहते हैं परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को हौसला दे, उनका परिवार उनके पद चिन्हों पे चल करके जनता की सेवा करे। नफे सिंह से एक सवाल है। आप